मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका नाम एना फेटिज होता है और वह बहुत ही फेमस एक्टर होती है। उसकी अचानक से पार्टी में मौत हो जाती है। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम इवान और जावी होता है। वह अपने दोस्त पाउ से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और उन तीनों को एक पार्टी में जाना होता है और पाउ को हॉस्पिटल में काम होता है। वह उन्हें कहता है कि मेरी शिफ्ट 1 घंटे के बाद ख़त्म होगी और वह बाहर चले जाते हैं और ड्रिंक्स करते हैं और एना की बात चल रही होती है और पाउ के दोस्त उसे कहते हैं कि हमें वह डेड बॉडी देखनी है, पर पाउ उन्हें मना कर देता है। वह बहुत रिस्की होता है, उसमें उसकी जॉब भी जा सकती है। इवान पाउ पर बहुत जोर डालता है और पाउ मान जाता है। वहाँ बहुत ही खूबसूरत एक्टर होती है जिसका नाम एना फेटिज होता है। पाउ अपनी जॉब का रिस्क लेते हुए उनको मुर्दा घर में ले जाता है और वह उनको एना की डेड बॉडी दिखाता है और इवान एना को गलत तरीके से टच करने लगता है। जावी को यह देखकर बहुत अजीब लगता है और वह कहता है कि यह एक लाश के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इवान किसी की भी बात नहीं सुनता है। वह एना की बॉडी के साथ सेक्स करना चाहता है। जावी उन्हें मना करता है, पर पाउ कहता है उसने पहले भी एक ऐसी डेड बॉडी के साथ सेक्स किया है जिसकी एज 18 साल की थी। इवान उन्हें कहता है कि किसी फेमस एक्टर के साथ सेक्स करने का मौका क्या पता हमें दोबारा मिलेगा भी या नहीं, और जावी इस बात से सहमत नहीं होता और वो फिर ड्रग्स लेने लगते हैं। पाउ और जावी दूसरे रूम में चले जाते हैं और इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है और इवान के बाद पाउ एना की बॉडी के साथ सेक्स करने के लिए आ जाता है और जब पाउ सेक्स कर रहा होता है और एना की आंखें खुल जाती है और वह जिंदा हो जाती है। पाउ को पता नहीं चलता। जब पाउ को पता चलता है कि एना जिंदा हो गई है तो वह डर जाता है और नीचे गिरने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर इवान और जावी उसके पास आ जाते हैं। पाउ इवान को कहता है एना जिंदा हो गई है। पाउ और इवान को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि उन्हीं दोनों ने उसके साथ रेप किया है। वह डर जाते हैं कभी वह पुलिस को ना बता दे। वह दोनों एना को मारने का प्लान बनाते हैं। जावी उनको जाकर कपड़े से ढक देता है। जावी एना को वहाँ से ले जाने लगता है और उनको कहता है तुमने उसका रेप किया है, तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी। इवान को इस बात से गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में मारपीट करने लगते हैं और पाउ उन दोनों को छुड़ाने लगता है और वे देखते हैं कि जावी को चोट लग जाती है। उसके सिर में कुछ लग जाता है जिससे ज़्यादा खून बहने लगता है और वह कहते हैं कि वह जावी का इलाज कराएंगे, पर वह जिस रूम में थे वहाँ एक और आदमी एक लाश छोड़कर गया था तो उसने उस रूम को लॉक कर दिया था। एना जिंदा हो गई थी पर उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी। जावी को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है और एना को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और वह जावी को होश में लाने के लिए कोशिश करते हैं। वो दोनों वहाँ पर गिरा हुआ खून साफ करने लगते हैं और पाउ अपने कपड़े भी बदल लेता है और तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और एना चिल्लाने लगती है और इवान उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। पाउ उस लड़के के साथ चला जाता है और देखते हैं कि जावी अब सांस नहीं ले सकता और एना कहती है कि शायद यह मर गया है। फिर पाउ वहां आ जाता है, उसे भी पता चल जाता है कि जावी मर गया है। पाउ रोने लगता है और तभी इवान कहता है कि यह एक एक्सीडेंट था, हमने कुछ भी नहीं किया है। एना कहती है तुम लोगों ने इसे मारा है, तुम लोगों को इसकी सज़ा मिलेगी। इवान एना को कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर इवान और पाउ बाहर चले जाते हैं और इवान पाउ से कहता है अगर यह किसी को पता चला तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब हमें जावी की लाश को ठिकाने लगाना होगा और एना को मारना भी होगा। एना नीचे गिरकर जावी की डेड बॉडी के पास जाती है और उसका फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन लगाती है। तभी वहाँ इवान आ जाता है और एना से फ़ोन छीन लेता है और एना चिल्लाने लगती है, लेकिन पाउ उसका मुंह बंद कर देता है। वह फ़ोन एना ने अपने पापा को मिलाया था और फिर जावी का फ़ोन बजने लगता है और इवान बात करता है और वह कहता है कि यह गलती से रॉन्ग नंबर लग गया है और वह एना को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है तुम थोड़ी देर पहले अभी लाश थी और अभी भी लाश बनने वाली हो। इवान बाहर कंटेनर लेने जाता है और जब पाउ एना के पास अकेला होता है तो एना उससे कहती है इवान ने ही जावी को गला घोंटकर मारा था, तुमने कोई खून नहीं किया है। और पाउ एना की बातों में नहीं आता है और वह उसके मुंह पर टेप लगाकर चला जाता है।
और वहाँ इवान आ जाता है। पाऊ इवान से कहता है जावी को तुमने ही मारा था ना, तो कहता है तुम ऐना की बातों पर यकीन मत करो। और वह पाऊ का हाथ पकड़कर कहता है मैं अकेला ही इन खूनों का जिम्मेदार नहीं बनूंगा। तो वह एक कपड़ा हाथ में लेकर ऐना के मुंह पर रख देता है और वह पाऊ का भी हाथ पकड़कर रखता है और ऐना मर जाती है। और इवान जावी को कंटेनर में डाल के ले जाने लगता है और इवान देखता है कि उसका कोई सामान अंदर रह गया है। और जब पाऊ वहां से जाने लगता है तो ऐना के मुंह पर से कपड़ा हटाकर देखता है और वह देखता है कि ऐना जिंदा है। और तभी वहां इवान आ जाता है और वह देखता है कि ऐना जिंदा है। दरअसल ऐना मरने का नाटक कर रही थी। और इवान पाऊ से कहता है तुम ऐना के साथ मिले हुए हो। और इवान पाऊ से कहता है उसने पहले ही अपने एक दोस्त को खो दिया है, अब तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी ऐना पीछे से आकर इवान पर कैंची से वार करती है और उसके गले को काट देती है। और पाऊ ऐना से कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐना पाऊ के भी पेट में कैंची मार देती है और वह मारकर उन दोनों के पास बैठ जाती है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।